क्या हुआ जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति अचानक बोलने लगी? ऐसा चमत्कारिक दृश्य महसूस करके साक्षात पुजारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। अभी जब आप इस घटना के पीछे का चमत्कार देखेंगे तो रामलला के दीवाने हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप भी एक राम भक्त हैं और सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। आज अयोध्या में रामलला को देख के करोड़ों लोगों की आंखें नम हो गई हैं, या हर कोई खुशी से झूम रहा है। और वो भी क्यों न 500 साल का इंतजार खत्म जो हुआ है। हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। अब आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रामलला की मूर्ति आखिर कैसे बोलने लगी, और रामलला की मुस्कुराती हुई तस्वीर जो कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है, उसका क्या राज है। इन सभी रहस्यों को बताएंगे हमारे इस YouTube चैनल दी मिस्टीरियस फैक्ट्स के ऊपर। दरअसल दोस्तों, रामलला की मूर्ति जिस शिला से बनाई गई है वो कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि उसे शांत शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काली है। लेकिन रामलला की मूर्ति को इसी पत्थर से क्यों बनाया गया, इसका कारण इसके अंदर छिपे गुणों में है। जैसे कि रामलला की मूर्ति का जिस दूध से अभिषेक किया जाएगा तो दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इस पत्थर का हजारों साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। अब दोस्तों, एक ऐसे चमत्कार की बात करते हैं जो कि साक्षात रामलला के गर्भगृह में हुआ है। किस तरह रामलला की मूर्ति बोलने लगी, यह चमत्कार मुख्य पुजारी जी ने भी महसूस किए हैं। प्राण प्रतिष्ठा यानी कि मूर्ति में हमारे रामलला का प्रवेश जब हुआ तो अनेकों चमत्कार अयोध्या नगरी में घटित हुए। जैसे कि कभी बंदरों का झुंड तो कभी गिद्धों का झुंड अयोध्या के निकट आ पहुँचे। लेकिन अयोध्या रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज जी ने स्वयं यह माना है कि मूर्ति गर्भगृह में लाते ही बदल गई है। उनके अनुसार वो मूर्ति जो कि गर्भगृह में प्रतिष्ठित की गई तो उससे मूर्ति की आभा ही बदल गई, मानो मूर्ति की आंखें बोलने लगी हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो रामलला मुस्कुरा रहे हो और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रहे हो। अरुण योगीराज इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि रामलला की जो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व इंटरनेट पर प्रसारित हुई उसकी आंखें देखिए, और जो प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान है उसे देखिए, उसकी आंखें देखिए है। योगीराज ने जो मूर्ति बनाई निश्चय ही प्रभु श्री राम ने उसमें वास किया है। योगीराज ने पूरी कुशलता से रामलला की प्रतिमा बनाई है। वह न केवल 5 वर्षीय बालक के अनुरूप रामलला के उभरे गाल और राजपुत्र की तरह सुडौल चिपक गढ़ने में, बल्कि प्रतिमा की श्यामवर्णी शिला को पंचतत्व से निर्मित सतह का स्वरूप देने में भी सफल रहे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखें बोलती प्रतीत होने लगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब विग्रह के रूप में इसे देखने वाले एक बार के लिए निःशब्द रह जा रहे हैं। योगीराज ने प्रतिमा की आंखें भी बहुत मन बारीकी और कुशलता से गढ़ी थी, बिल्कुल जीवंत और देखती प्रतीत होती थीं। किंतु प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखें बोलती प्रतीत होने लगी हैं। वहीं अगर बात करें कि सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम से जुड़ी लाखों वीडियो इस समय वायरल हो रही है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी जोरों शोरों से की गई। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में देश के प्रधानमंत्री सहित बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड फिल्म सुपरस्टार जैसे कई लोगों ने भाग लिया। वही सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो भगवान रामलला की तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भगवान राम मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में हमारे रामलला को बेहद ही मनमोहक मुस्कान के साथ देखा जा रहा है। इसी बीच रामलीला की मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताया जिसे उन्होंने खुद मूर्ति बनाते वक्त महसूस किया। राम मंदिर प्रतिमा निर्माण करने वाले कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ऐसी बात कही है जिस पर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति लगाई गई है वह उन्होंने नहीं बनाई। दरअसल वे बात को अलग तरीके से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया।
मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि मेरे पूर्वजों की 300 सालों की तपस्या का यह परिणाम है। मुझे शायद ईश्वर ने इसी कार्य के लिए धरती पर भेजा था। मैं इस जन्म में भगवान श्री राम अल्लाह की मूर्ति बनाऊं। अरुण योगीराज ने एक बड़ा रोचक चमत्कार भी सुनाया। उन्होंने कहा कि हम जब मूर्ति का निर्माण कर रहे थे तो हर दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच बंदर वहां पर आते थे। वह आते, मूर्ति का काम देखते और चले जाते। कर्मशाला में इस प्रकार से बंदरों के आने से हम लोगों को परेशानी होने लगी। हमारा ध्यान भटक जाता था। हमने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समक्ष इस बात को रखा। उन्होंने कर्मशाला में घेरा लगवा दिया, वहां दरवाजे लगवा दिए गए। उस दिन शाम को जब बंदर आए और उन्होंने पूरा इलाका बंद पाया तो दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बंदर को वहां पाया। अरुण योगीराज ने कहा कि जब हमने दरवाजा खोला तो वह अंदर आए, मूर्ति का निर्माण देखा और चले गए। फिर हमने दरवाजा बंद नहीं किया। ऐसे कई चमत्कार अयोध्या में नित्य प्रतिदिन हो रहे हैं। आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है वह कई हजारों कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अयोध्या कब जा रहे हैं, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। रोजाना ऐसी सत्य घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।